आज के वीडियो शुरू करते हैं। टॉपिक बहुत मस्त है, सबको पता होता है और सब बोलते हैं कि कैंसर क्या है और क्यों होता है, क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, क्या ट्रीटमेंट है और कैसे इसको पता चलता है कि कैंसर है। हेलो, माई सेल्फ राहुल। आज अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो आपको बता देता हूँ, मैं पढ़ाई के रिलेटेड और ट्रैवल के रिलेटेड मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। मेरा जो स्ट्रीम है वो है मेडिकल, जो MBBS में पढ़ाई कर रहा हूँ। और उसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ कि आज की वीडियो जो शुरू होने वाली है, इससे पहले डिस्क्लेमर देता हूँ, ऐसे वीडियोस आप कमेंट करोगे उस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगा। ऐसा शायद ही कभी यूट्यूब पे हुआ होगा। आप बस एक डिजीज का नाम बोलो और उस डिजीज का नाम अगले वीडियो पे मिलेगा। कमेंट करो और बताओ मेरे को। इस वाले वीडियो में एंड तक बने रहना, तभी आपको पता चलेगा कि कैंसर क्या होता है, कैसे ट्रीटमेंट होता है, A to Z सब कुछ एक ही वीडियो में। कैंसर समझने से पहले हमें समझना है ट्यूमर क्या चीज होता है। जब सेल होता है जो हमारे बॉडी का जो सबसे सिंगल यूनिट है, सबसे कॉमन यूनिट सेल, अगर वो बढ़ते जाए और इतना बड़ा हो जाए, और उसको हम लोग बोलते हैं ट्यूमर तक तो ठीक था, मगर ट्यूमर भी दो तरीके का होता है। एक बिनाइन ट्यूमर, एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। और मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है, और बिनाइन अगर ट्यूमर है तो वो कोई खतरनाक वाली चीज नहीं है, डरने वाली बात नहीं है। मैलिग्नेंट ट्यूमर और बिनाइन ट्यूमर में एक बेसिक फर्क होता है कि मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है वो अनकंट्रोलेबल ग्रोथ है, जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। बिनाइन ट्यूमर में वहीं पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, और जहां पे हम लोग अनकंट्रोलेबल ग्रोथ होती है वहीं पे वो ट्यूमर बढ़ते जाता है और उसी को हम लोग नाम देते हैं कैंसर। कैंसर बिनाइन ट्यूमर से नहीं, मैलिग्नेंट ट्यूमर से बनता है। इतना सब पहले आपको क्लियर कर देता हूँ। चलिए उसके बाद आ जाते हैं कि दूसरे टॉपिक पे, कि कैंसर ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं। क्योंकि मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है वो अनकंट्रोलेबल ग्रोथ होता है, और अनकंट्रोलेबल ग्रोथ के साथ साथ जब उसको रोकना कोई चीज, किसी भी मेडिसिन से या किसी भी चीज से रोकना पॉसिबल नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात तो हमें पता ही नहीं चलता है वो मैलिग्नेंट है या बिनाइन है, तो इसलिए उसको हम पता करते हैं। मैलिग्नेंट और बिनाइन को पता करने के लिए बहुत सारी चीज यहाँ पे फैक्टर है। जैसे कि अपने पास सेल जब बढ़ता है तो उसका एक रेगुलर साइज होता है, रेगुलर न्यूक्लियस होता है। मगर जब मैलिग्नेंट सेल ट्यूमर होता है उसमें कोई न्यूक्लियर का शेप ही नहीं पता होता है। इसलिए सबसे पहली बात तो कि उसका कोई शेप नहीं होता है, न्यूक्लियर का कोई शेप नहीं होता है, वो है मैलिग्नेंट ट्यूमर का। और सेकंड टाइम ये अनकंट्रोलेबल इतना होता है कि इसमें कोई लास्ट में बॉर्डर नहीं बनता है। जब बिनाइन ट्यूमर होता है तो उस सेल का एक कवरिंग होता है, बॉर्डर बनता है, मगर मैलिग्नेंट ट्यूमर का कोई बॉर्डर नहीं बनता है। रेट ऑफ ग्रोथ मतलब जो ग्रोथ होने की प्रोसेस है ना, वो बहुत फास्ट होता है। सही इसीलिए जब हमारे कैंसर सेल्स होते हैं ना, वो जब मैलिग्नेंट वाले कैंसर सेल्स वो इतना तेज, इतना फास्ट मतलब ग्रोथ होते हैं, उसको कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाता है। फिर वहां पे आती है डायग्नोसिस के बाद हमें ट्रीटमेंट कैसे करना होता है। अब ये सब चीज जो होते हुए आ रहा है ना, ये आपको बॉडी को पता है, अगर आपका ब्रेन को नहीं पता होता है। अगर ब्रेन को पता होना है तो क्या होता है, वहां पे पेन होगा, आपको वो बाहर से दिखेगा अगर स्क्रीन पे है या कुछ है। वैसे उससे पहले बताता हूँ कि जो कैंसर है ना वो कहीं पे भी हो सकता है, लाइक कहीं पे भी। ये आपके ब्रेन में हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, ये आपका कहीं पे भी किसी भी ऑर्गन में जा सकता है। और जो ये मैलिग्नेंट कैंसर है ना, ये किसी भी जगह से होते हुए किसी और जगह पे भी कैंसर कर सकता है, इतना इसके पास क्षमता होती है। मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है यही कैंसरस सेल्स है। अब हम लोग बात करते हैं कि कौन से एज, कौन सा सेक्स, कौन सा मैलिग्नेंट, कौन सा बिनाइन कैसे बढ़ता है। एक मैलिग्नेंट और बिनाइन के बारे में अभी भी बताया। एज के बारे में बताएं तो एज में जब भी वो इंसान थोड़ा सा मेच्योर होने लगता है, एडोलेसेंस से लेके उसके बाद, वो डिपेंड करता है उसका फैक्टर्स के ऊपर। वो एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकता है, वो जेनेटिक फैक्टर हो सकता है, और या फिर उसके जितने भी दोस्त है, चाइल्डहुड दोस्त है, उनसे भी फैल सकता है कैंसर। ये चीज ध्यान में रखना है कि फैक्टर्स के नाम पे बहुत कुछ हो सकता है। अब ये फॉरेन पार्टिकल्स भी बाहर से आ सकता है या इंटरनल पार्टिकल्स भी हो सकता है। इसके ऊपर मैं और एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा अगर ऑटो इम्यून होता है तो बॉडी कैसे रिएक्ट करता है। वो वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, वो आपसे अगर चाहते हो तो कमेंट में यस लिख देना, बस मैं समझ जाऊंगा। बाकी फिर से लौट के आते हैं कि कैंसर के ऊपर रिस्क फैक्टर हो गया कि क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि प्रिकर्सर के बारे में, क्या क्या इसके बारे में प्रिकर्सर ले सकते हैं। प्रिकर्सर के हिसाब से देखो, कोई भी कैंसर अगर किसी को है या नहीं है, क्या पता मेरे को हो, आपको हो, आपको खुद पता नहीं चलेगा।
सो पता लगाने के लिए क्या करना चाहिए, आपको हर महीने में या फिर हर 2 से 3 महीने में एक बार करके आपका ब्लड टेस्ट जरूर करवाना चाहिए और आपका नॉर्मली होल बॉडी चेकअप एक बार करके करवाना चाहिए। अगर आप करवाते हो तो आपको पता चलता है कि आपके बॉडी में कैंसर सेल्स है या नहीं है, इससे पता चलता है। और कैंसर अगर आपको होता भी है, अगर अर्ली डिटेक्ट हो जाता है तो कैंसर से आप मुक्ति पा सकते हो। हाँ जी हाँ, आप कैंसर मतलब ही मर जाना नहीं होता है। अगर आपको फर्स्ट स्टेज में उस कैंसर का पता चल जाता है तो आप उससे मुक्ति पा सकते हो। आप कैंसर को भी टाटा बाय बाय, आई कैन डू, वी कैन डू ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। और कैंसर पेशेंट का सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो फिजिकली तो अपने अंदर से जूझते ही है, सबसे ज्यादा उनका जूझते हैं मेंटली। अगर किसी को पता चलता है इसको कैंसर है तो उसके दोस्त, मम्मी पापा कुछ ऐसे दूर हो जाते ना, पता नहीं क्या ही हो गया। जबकि उसको उसी टाइम सबसे ज्यादा सपोर्ट की जरूरत होती है। मेंटल सपोर्ट से बहुत लोग ठीक हो चुके हैं अभी तक। कैंसर के मेडिसिन एक ही होता है, मोस्टली बहुत सारे होते हैं, मगर मोस्ट कॉमनली यूज होता है कीमोथेरेपी। ये बहुत लोगों को पता है, बहुत लोगों को नहीं पता था, तो इस वीडियो से जान लिया, लाइक कर दो। बाकी आपको जितने भी चीज चाहिए, अगर आपको इससे भी ज्यादा चाहिए तो मेरे को कमेंट में लिखो, वी नीड मोर। मैं वीडियो बनाऊंगा ऐसे, इससे भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। और बाकी हम लोग बात करते हैं कि इसमें क्या क्या कर सकते और क्या क्या नहीं कर सकते। कैंसर के बारे में हमने पढ़ा कि ये 2 ट्यूमर की वजह से होता है, कैंसर सेल्स में मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, यही सब चीज अनकंट्रोलेबल हो जाता है तब उसको कैंसर बोलते हैं। और अगर मान लो कि अगर बाय चांस आपको कैंसर है तो आपको क्या करना चाहिए, अर्ली स्टेज में आपको जाते ही डॉक्टर के पास जाना है और डॉक्टर के पास जाके अपना रिपोर्ट दिखाने, देख के कैंसर कंफर्म करके वो अपना मेडिसिन चालू कर देंगे। और आपने जितना जल्दी मेडिसिन चालू किया आप उतने जल्दी इसको ठीक कर पाओगे, आप जीत सकते हो। सो कैंसर होने पे डरना नहीं है, आपको मुकाबला करना है। और आसपास पड़ोसी का आप बता भी सकते हो, नहीं भी बता सकते हो, मगर ये आपके ऊपर है। मगर अगर कैंसर किसी को है, आप किसी को जानते हो, तो उसको हमेशा मेंटली सपोर्ट करो। अरे कुछ नहीं होता है, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होता है, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तो उस बंदे में अपने से ही विल पावर आएगा जीने के लिए, वो बंदा बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। आजकल मेडिसिन से कुछ नहीं हो रहा है, मेडिसिन के साथ साथ विल पावर भी चाहिए। अगर इंसान में विल पावर है जिंदा रहने की तो मेडिसिन और भी अच्छे से काम करता है, ये साइकोलॉजिकली प्रूवन है। तो प्लीज कोई भी बंदा, अगर कोई कुछ हो रहा है उसको मेडिसिन के साथ साथ उसके साथ कोई ताना मत मारा करना। मेरे वीडियो का मेन मोटिव ही यही था कि कैंसर के साथ, अगर कोई कैंसर पेशेंट आपको पता चलता है तो उसके साथ ऐसे बिहेव मत करना। कोई एड्स पेशेंट है तो उसके साथ भी कोई बिहेव मत करना, क्योंकि ये सब चीज़ बिल्कुल ही टॉलरेबल है ही नहीं। सो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, मिलता हूँ। आशा करता हूँ कि मेरे को कमेंट करेंगे, अगर नहीं भी करते, मेरे पास बहुत सारा टॉपिक पड़ा है, मैं आपको बताते रहूँगा। प्लीज़ वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो सब्सक्राइब करके ही जाना, और नहीं किया तो फिर लाइक कर दो। बाय।